अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान में सबसे जो सस्ती तरीन गाड़ी है वो कितने की मिलती है, वो आप बैंक से इंस्टॉलमेंट के ऊपर कितने की ले सकते हैं। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है, टोटल गाड़ी की प्राइस क्या है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या है। और इसमें एक राज की बात मैं आपको बताऊंगा कि इंटरेस्ट रेट जो बैंक देता है उसमें फर्दर डिस्काउंट आप किस तरह ले सकते हैं। ये भी एक राज की बात है, ये भी आपको बताने जा रहा हूँ। और इसमें यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो फिर आपको क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, और अगर आपका कोई छोटा मोटा बिज़नेस है या अच्छा बिज़नेस है तो फिर आप किस तरह से ले सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद एक और चीज़ इसमें बड़ी अच्छी ये है कि आप ये ब्रांड न्यू गाड़ी भी ले सकते हैं और सेकंड हैंड भी ले सकते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, मतलब यूज्ड गाड़ी भी ले सकते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर। उसका क्या तरीक़ाकार है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट की सारी डिटेल्स बताने जा रहे हैं, और अगर आपने कलर सिलेक्शन करनी है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं, हमारे साथ वीडियो में रहिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट इसकी जो है वो कॉपी ऑफ CNIC है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हैं आपके। उसके बाद कॉपी ऑफ CNIC है नेक्स्ट ऑफ किन की, मतलब जो भी आपका नेक्स्ट ऑफ किन आप जिसको भी रखेंगे, आपकी वो वाइफ हैं, सिस्टर हैं, मदर हैं, जो भी है, फादर हैं। और उसके बाद 2 CNIC कॉपीज़ ऑफ गारंटर विद कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसमें आपको एक बंदा गारंटी का देना पड़ता है कि जो बंदा ये कहे कि मैं इसको जानता हूँ, ये आपको रीपेमेंट कर देगा, इंस्टॉलमेंट्स आपकी करेगा, उसकी CNIC की 2 कॉपीज़ और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी। सेकंड नंबर के ऊपर हम बात करेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अच्छा जी, जनरल इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी की ये हैं, लेस देन 1000 cc कार अगर है ये, तो उसका जो इंस्टॉलमेंट का टेन्योर है वो 5 साल के लिए है। यानी 1000 cc से कम की अगर ये गाड़ी है, 5 साल के अंदर आपने इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म करनी है उसकी। 1000 cc से ज़्यादा की कार है तो वो उसका टेन्योर 3 ईयर्स है, यानी 3 ईयर्स में आपने इसकी इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म करनी है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन में ये है कि ये ब्रांड न्यू कार की बात हो रही है। इसमें आप सेकंड हैंड भी ख़रीद सकते हैं, और सेकंड हैंड आप किस तरह से ख़रीद सकते हैं उसकी डिटेल्स हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। अगर हम इसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आएँ, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर आपको चाहिए होता है बैंक से, जहाँ पे आपकी सैलरी वगैरह आती है। उस लेटर के अंदर ये वाली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर 1 के ऊपर अकाउंट नंबर, उसके बाद टाइटल ऑफ अकाउंट, CNIC नंबर, और अकाउंट ओपनिंग डेट होनी चाहिए उसमें। और सैलरी स्लिप्स लास्ट 6 मंथ्स की आपको देनी पड़ेंगी, और आपका बैंक जो है वो 1 साल पुराना बैंक अकाउंट होना चाहिए। इन केस अगर आपका बिज़नेस है या छोटा मोटा कारोबार है या जितना भी बड़ा कारोबार है, 1 साल पुराना कारोबार होना चाहिए। उसमें उसी तरह आपको बैंक स्टेटमेंट और बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स उसी तरह देनी पड़ेंगी अगर आप बिज़नेस के ऊपर लेना चाहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि इन केस यू वांट टू बाय यूज्ड कार। यूज़ कार लेने के लिए आपको ये तरीक़ाकार करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको किसी भी शोरूम से गाड़ी को पसंद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बैंक को बताना पड़ेगा कि ये गाड़ी है और ये गाड़ी मैं लेना चाहता हूँ। फिर बैंक उसकी गाड़ी की एग्जामिनेशन करेगी, बैंक की टीम, जो ऑटो की टीम है बैंक की, और फिर बैंक जो है वो आपको बताएगा कि ये गाड़ी ठीक है और ये प्राइस इसकी रीज़नेबल है, मतलब वेरीफाई करेगा बैंक। एक किस्म की आपकी हेल्प भी हो जाएगी, और सेकेंड हैंड गाड़ी जो है वो आपको उससे भी ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी, यानी ब्रांड न्यू गाड़ी से भी ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी। ये भी एक आपको फ़ायदा है कि बैंक से क्रॉस चेक भी हो जाएगी ये गाड़ी, क्योंकि आजकल फ्रॉड काफ़ी चल रहा है, तो उससे भी आप बच सकते हैं। अच्छा, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर सेकेंड हैंड गाड़ी लेने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इन लोगों की ये रिक्वायरमेंट है, MCB वालों की ये रिक्वायरमेंट है कि 2016 मॉडल से ऑनवर्ड जो भी गाड़ी है वो आप सेलेक्ट करके, मार्केट से, शोरूम से सेलेक्ट करके, तो वो आप ले सकते हैं, वो आप हमें बता सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि आज है 2022 आलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। अगर लेट से आप 2016 या 2017 का मॉडल लेते हैं तो वो मॉडल कितना सस्ता होगा। यानी अगर नॉर्मली देखा जाए तो पिछले 2 साल के अंदर हर गाड़ी के अंदर तकरीबन 10 लाख उसकी प्राइस बढ़ी है, ज़्यादा हुई है, किसी में ज़्यादा भी बढ़ी है। तो आप लेट से सस्ती गाड़ी लेते हैं, 2017 मॉडल ले लें, 18 ले लें, 16 ले लें, 19 ले लें, वो वाली गाड़ी आपको सस्ती मिलेगी
ब्रांड न्यू गाड़ी से। तो इस तरह से भी आप ये कॉस्ट वाइज इस चीज़ को देख सकते हैं कि आप एक तो सस्ती गाड़ी ले रहे हैं और ऊपर से वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ले रहे हैं, मुनासिब प्राइस के ऊपर। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो इंटरेस्ट रेट है जी इसका काइबोर प्लस 5%। अब काइबोर क्या होता है? काइबोर होता है बैंक, जो भी बैंक्स हैं जो स्टेट बैंक के अंडर आते हैं, वो सारे बैंक्स जो है वो एक इंटरेस्ट रेट देते हैं जिसको काइबोर बोलते हैं। आजकल वो वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो 15.65 चल रहा है। ये पहले 8% भी था, 9 भी था, फिर ऊपर आया। प्लस 5% जो है वो बैंक का है प्रॉफिट। ये 5% के अंदर आप डिस्काउंट किस तरह से ले सकते हैं, 4.5% किस तरह कर सकते हैं? अगर आपके पास जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है या जो बिज़नेस अकाउंट आप दिखा रहे हैं उसका अगर आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड है तो उसकी वजह से आपको 5% की जगह 4.5% इंटरेस्ट रेट लगेगा। अच्छा जी, जो बैंक का 15% काइबोर रेट है ये 6 मंथ्स के लिए फ़िक्स होता है और 6 मंथ्स के बाद ये चेंज होता है। ये इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, यानी ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जो भी, यानी आज अगर लेट से आप गाड़ी बुक करते हैं तो 6 महीने तक आपका रेट 15% अगर दिया है बैंक ने तो 15 चलेगा। अगर अगले 6 महीने इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है तो अगर वो 14% हो जाता है तो आपको 14% के हिसाब से लगेगा। अगर 15 से ज़्यादा हो जाता है तो उसके हिसाब से लगेगा और ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा फॉर एवरी 6 मंथ्स। नेक्स्ट है जी कलर सिलेक्शन। अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। ये हर बैंक के अलग-अलग चार्जेस होते हैं। टाइम पीरियड जो है वो इसका तकरीबन एस्टिमेटेड 3 to 4 मंथ्स है। और अगर आपको अर्जेंट गाड़ी चाहिए तो उसके लिए भी ये है कि आप शोरूम से गाड़ी देखेंगे। अगर आप गाड़ी तैयार है और वो देने के लिए तैयार हैं तो इसका थोड़ा सा ऑन चल रहा होता है। बेसिकली जब गाड़ी बन के शोरूम के ऊपर आती है तो अगर आपको एडवांस में चाहिए तो उसके लिए यह है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और गाड़ी मिल जाती है, ऑन पे करना पड़ता है। बाज़ औक़ात लाख रुपए होता है, 2 लाख होता है एक्स्ट्रा, या ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है गाड़ी के ऊपर। अब हम आते हैं इसकी प्राइस के ऊपर और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर और गाड़ी का कौन सा मॉडल है। अच्छा जी, गाड़ी लेट से मैं ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये चार्ट आपके सामने है। एप्लीकेंट नेम ABC कोई भी नाम हो सकता है। टेंटेटिव फाइनेंसिंग डेट यानी जिस डेट को शुरू हुआ है आपकी एप्लीकेशन शुरू हुई है, और व्हीकल नंबर सुजुकी आल्टो VX, ठीक है जी, इसकी बात हो रही है। और इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर जो है वो 2022 है। इसकी जो व्हीकल प्राइस है वो 14,75,000 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की इस वक्त की सबसे चीपेस्ट गाड़ी, उसकी जो प्राइस है वो टोटल प्राइस 14,75,000 है। अब उसमें फाइनेंसिंग टेन्योर जो है वो 5 ईयर्स का है। नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स 60 हैं और काइबोर बेंचमार्क 6 मंथ्स काइबोर है, यानी 6 मंथ तक ये फिक्स होता है और उसके बाद ये चेंज होता रहता है। और काइबोर का रेट जो है वो 15.65% यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा जी, प्रॉफिट स्प्रेड है जी 4.5%, यानी आप अगर क्रेडिट कार्ड के साथ लेना चाहते हैं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो फिर आपका ये 5% होगा। अच्छा जी, प्रॉफिट रेट इसमें क्या है 20.15। अब इसमें अगर 15.65 प्लस 4.5 को ऐड करेंगे तो 20.15 बनेगा। इसमें जी कस्टमर कंट्रीब्यूशन है 30%। आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी 30% और कस्टमर कंट्रीब्यूशन अमाउंट जो बनती है इसकी 30% की। अच्छा, कस्टमर कंट्रीब्यूशन अमाउंट जो बनती है इसमें 30% वो है जी 4,42,500 और बैंक कंट्रीब्यूशन अमाउंट इसमें होगी जी 10,32,500, यानी बैंक आपको 10,32,500 रुपये देगा। और ये इंश्योरेंस है, इसको बोलते हैं तकाफुल। तकाफुल रेट है 2.25%। ये आप गाड़ी इंश्योर्ड होगी, कोई भी चोरी होती है या डैमेज होती है, एक्सीडेंट होती है तो वो, क्योंकि बैंक की गाड़ी है तो इंश्योर्ड होती है, आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं। वो एक नया टॉपिक है, उसके ऊपर भी हम देखेंगे कभी इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको वीडियो बनाएं इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, कस्टमर अपफ्रंट पेमेंट। अब कस्टमर कंट्रीब्यूशन इक्विटी 4,42,500 आपने देना है। फर्स्ट ईयर तकाफुल, फर्स्ट ईयर की जो इंश्योरेंस है वो है जी 2.25%, 33,187 रुपये, टू बी पेड ऑन बिहाफ ऑफ बोथ कस्टमर एंड बैंक। 1000 प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन फ़ी है 8,000 रुपये। एप्लीकेबल टैक्स जो है ना वो इसमें 1,280 रुपये है।
ये बन जाता है जी टोटल 4,84,967.50। अच्छा जी, अब हम इसकी इंस्टॉलमेंट्स की तरफ आते हैं। इंस्टॉलमेंट में इसका जो फर्स्ट ईयर है, ईयर 1 में आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 27,441.18। उसके बाद ईयर 2 में 27,721.14, 3 में 27,705.59 और 4 में 27,690.3 और ईयर 5 में 27,674.48। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो मिनिमम सैलरी आपकी होनी चाहिए 50,000। इसमें आई थिंक एक ऑप्शन ये भी है, क्योंकि ये केसेस ज़रा कम आते हैं कि लेट से आपकी सैलरी अगर 25,000 है या 20,000 है और 20-25 हज़ार आपकी वाइफ की है, तो आप उसको जॉइंट वेंचर भी कर सकते हैं, मतलब दोनों की सैलरीज को दिखा के तो गाड़ी भी ले सकते हैं। लेकिन ये वाली चीज़ कंफर्म करनी पड़ेगी, सारे बैंक्स ये ऑफ़र नहीं करते। अच्छा, इसमें एक और तरीका भी है कि जिसकी वजह से आप इसका जो इंटरेस्ट रेट है उसमें और कमी ला सकते हैं। वो ये है कि आप डाउन पेमेंट ज़्यादा कर दें और आप 5 इयर्स के बजाय 3 इयर्स के अंदर ले लें और उसमें आप डाउन पेमेंट भी ज़्यादा कर दें और मंथली इंस्टॉलमेंट भी ज़्यादा कर दें। ये गाड़ी और आपको सस्ती पड़ जाएगी। और ये वाली जितनी भी मैंने डिटेल दी है ये एमसीबी बैंक की है। एमसीबी बैंक की किसी भी ब्रांच से आप कॉल करके ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अगर आपने गाड़ी बुक करवानी है तो आप वहाँ से बुक करवा सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।